नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे कर रहे हैं आप अपना वर्क। कुछ दिन से आपकी क्लास से हम ले रहे थे ऑनलाइन जूम पर, तो उसी वर्क के लिए जो वर्क हमने करवाया कुछ स्टूडेंट उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। कोशिश करें कि सारे अपनी क्लास अटेंड करें। बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना वर्क करना है, कोई जल्दी नहीं करनी है, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हम अपना वर्क इजीली करेंगे, रेगुलरली करेंगे और डिसिप्लिन के साथ करेंगे। कोई भी स्टूडेंट 11th क्लास में आके ये ना सोचे कि हम अब रिलैक्स हो गए हैं और हम इस तरह रिलैक्स मोड में रहेंगे, नेक्स्ट ईयर हमारी 12th क्लास हुई जब हम बर्डन लेंगे। नहीं, बिल्कुल आप आराम से सारा जो काम है डिसिप्लिन से करना है और रेगुलरली करना है, तो हमारा काम अच्छे से भी होगा, कम काम करके भी हम ज्यादा उससे आउटपुट निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आपको डेली जो वर्क है वो करना है, ठीक है। और मेरे स्टूडेंट इस बात को जरूर फॉलो करेंगे, मेरे बिलीव अपने स्टूडेंट्स पे, जो हम बताएंगे उसको वो जरूर फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा नया न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। आप किसके बारे में बता देता हूँ, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ 11th क्लास। और एक बात है याद रखना आज मेरी, ये चैप्टर आप 11th में जो पढ़ रहे हो ये आपको बड़ा यूजफुल होगा। आगे जितनी भी हायर स्टडी में आप जाओगे तो जो आप यहाँ सीख के जाओगे ना 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वही सारा आपने यूज करना है। 12th में आएगा जो 100% जो हमने आज जो सीखेंगे वो यूज होगा। और हायर क्लासेस में जाएंगे आप 12th के बाद भी, तो उसमें जो हमने ट्रिग्नोमेट्री जो सीखी है ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री हम सिखा रहे हैं आपको 11th क्लास में। जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है वो बिल्कुल बेस से लेकर और सारी वास्ट यानी कि बड़े लेवल तक में हम सिखाएंगे आपको। तो इसलिए ध्यान से आराम से जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको करना, फॉलो करना है। इसमें कई पार्ट है देखो ट्रिग्नोमेट्री के। तो एक एंगल वाला पार्ट है, ठीक है, यानी कि एंगल उसके क्वाड्रेंट के बेस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो मैं वो उस पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में रेडियन है आपका, और भी कोई चीजें हैं वो अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग से जो एंगल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनके क्वाड्रेंट सेट किए जाते हैं, वो कैसे होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। और आज हम कर रहे हैं 3rd चैप्टर, और इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको एक डायग्राम से सॉल्व करूंगा जो भी मैं बातें बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, ये एक आपको डायग्राम मैंने कर दिया, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका क्या लिखा मैंने, वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, सही बात है। तो ये हमारा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा क्या, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, सही बात है। अब देखो इसमें एंगल होते हैं, एंगल चलते हैं ऐसे 0, फिर आपका यहाँ आता है 90, फिर यहाँ पे आता है 180 और यहाँ आता है आपका 270 और ये दोबारा आता है आपका 360, ठीक है। तो ये हमारे हैं, ये एंगल है हमारे ऐसे, और ये चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे चलते हैं आपके, क्या चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल हैं ये इस प्रकार से चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। जैसे मैंने आपसे सपोज किया कि बताइए 200 डिग्री इज लाइज इन विच क्वाड्रेंट, आप बोलेंगे कौन से पॉइंट में आता है, ये आपका आता है थर्ड क्वाड्रेंट। 310 कौन से पॉइंट में आता है, आप बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने बोला 150 कौन से पॉइंट में आता है, तो आप बोलोगे इसका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक बात है। ऐसे हम चलते जाएंगे और हम इसमें कर रहे हैं। अब मैंने आपको बोल दिया 480 डिग्री बताओ कौन से पॉइंट, बड़ा एंगल भी हो सकता है, 360 से ही बड़ा हो सकता है। मैंने बोल दिया 540, ये कौन से पॉइंट में आते हैं, ठीक है। तो ये अब ये एंगल आए तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए बाकी आपने कुछ यूज नहीं करना है, आप इसको सर्कल से ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, और आप कहोगे ये आगे आ जाता है थोड़ा सा, ऐसे भी करके हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मैं आपको मेथड बताता हूँ, जो भी एंगल आपका बड़ा है आपको क्या करना है, उसको 360 से डिवाइड करना है। जो भी आपका ग्रेटर देन 360 है आपने उसको 360 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर को देखना है, रिमाइंडर क्या आता है हमारा, सिर्फ रिमाइंडर चेकआउट करना है। क्या चेकआउट करना है, रिमाइंडर चेकआउट करना है, तो रिमाइंडर हमारा किसमें है, रिमाइंडर क्या आता है। रिमाइंडर को देखो क्या है, अब जो हमारा इसका मीनिंग क्या है, अब जो हमारा 480 डिग्री का जो एंगल था अब वो कन्वर्ट हो गया 120 डिग्री, यानी कि 480 अब ना बोल के उसे सिर्फ हम 120, यानी कि 480 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, इक्वल होंगे दोनों।
480 का जो आंसर होगा वही आंसर 120 का होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। और कैसे फाइंड आउट किया हमने, इसका रिमाइंडर निकाल के 360 से डिवाइड करके। अब बताओ 120 कौन से क्वाड्रेंट में है, आप बताओगे सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये सारा का सारा एंगल कौन से में है, इसका मीन्स 480 भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने और लिया था इसको 850 लिख दिया मैंने। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, 850 है तो आपने 360 से डिवाइड किया, 2 पे जाएगा 720। ठीक है, रिमाइंडर निकालेंगे, ये क्या आया आपका, ये भी 130 आया। इसका रिमाइंडर क्या आया 130। इसको भी आप ऐसे लिखेंगे, जो आपका 850 था वो अब इक्वल टू क्या है 130 डिग्री। यानी कि जो आपका 850 की वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी 130 के। आपको 130 को ही चेकआउट करना है, ना कि 850 को। तो 850 का मीनिंग 130, और 130 कौन से क्वाड्रेंट में आता है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस सारा का सारा एंगल आएगा आपका कौन से क्वाड्रेंट में, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये तो बात आ गई है। अब एक और बात बता देता हूं मैं आपको, अगर आपका नेगेटिव एंगल, आपको हो सकता है आपका नेगेटिव एंगल आ जाए -40 डिग्री हो जाए, -150 डिग्री हो जाए, -330 डिग्री हो जाए। इसके लिए बेटा जो आपका डायग्राम तो बनेगा वैसे का वैसे। तो अब जो है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ, तो इसके लिए क्या है, जो आपका नेगेटिव के लिए फॉर नेगेटिव एंगल आपका रोटेशन है, वो रोटेशन अब चलेगा क्लॉकवाइज। अब क्या चलेगा, वो क्लॉकवाइज। नेगेटिव साइन के जो एंगल होंगे, यानी कि नेगेटिव एंगल जो होंगे, उसके लिए जो आपका रोटेशन चलेगा अब वो चलेगा क्लॉकवाइज। ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। अब ये चलेगा बेटा आपका क्लॉकवाइज, याद रहेगा। ये बहुत कम यूज होते हैं। ठीक है, जब नेगेटिव आएंगे तो आपको इसमें रोटेशन करने की जरूरत, उसका भी मेथड होता है, बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ मेथड होता है, उसके थ्रू हम उसको इसी एंगल में पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि आपको सिंपल वे से पूछा जाए कि आपको नेगेटिव एंगल कौन से पॉइंट में आएंगे, तो आपने इसको फॉलो करना है क्लॉकवाइज। कैसे फॉलो करना है, इसे जो डायग्राम मैंने बनाया है उसको फॉलो करना है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज फॉलो कर रहे हैं, तो अब बताओ 40 डिग्री कौन से में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो किसमें आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सॉरी कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो -40 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, देखो ऐसे। अब देखो ये -150 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -150 कौन से में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और -330 ऐसे जाओगे, 180, फिर ये 270 और ये 330। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस तरह से आपने इसको चेकआउट करना है कि ये हमारे जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा नेगेटिव वाला। अब देखो, अब आगे आते हैं, रेशो की बात करते हैं। अब रेशो देखो, अब जो हमारे रेशो है इसको भी मैं बता देता हूँ। जो रेशो है, अब देखो इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, अब इसमें रेशो लाई करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो भी आप 10th क्लास में जो क्वेश्चन करते हैं उन सबके आंसर पॉजिटिव आते थे। क्यों आते थे, कि आप हमेशा जो वैल्यू निकालते थे 0 से 90 के बीच के ही निकालते थे, और 0 से 90 के बीच में जो भी आपके रेशो होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें होते हैं ऑल रेशो पॉजिटिव। इसमें सारे के सारे रेशो क्या होंगे, पॉजिटिव। साइन, कोस, टेन, सेकेंड सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। अब सेकंड है हमारा, इसमें होता है साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। आपका ये एंगल है, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और जो आपका थर्ड है ये आपका है टेन थीटा और आता है इसमें कोट थीटा। इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और ये होता है आपका कोस थीटा और ये सेकेंड थीटा। इसमें ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं। तो पता लगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कोस थीटा और सेकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं।
क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जैसे मान लिया आप यहां लाई कर रहे हो, ठीक है, आप यहां आ रहे हो, जैसे अब टेन थीटा आ गया, टेन थीटा वैल्यू आप सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल रहे हो, तो टेन थीटा वैल्यू जो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालोगे वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेंट किसका है? साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा का। इसके अलावा कोई आएगा तो उसकी वैल्यू, जैसे आपके घर में आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, अब देखो तो वो क्या पॉजिटिव है, यानी कि जिसका जो क्वाड्रेंट है उसकी वैल्यू वहां पॉजिटिव होगी। उसके अलावा कोई जो आएगा रेशो, उसके अलावा कोई जो रेशो आएंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। सिंपल, समझ लिया? यानी कि ये इनका क्वाड्रेंट है, ये इनका घर है, इनके घर में इनकी वैल्यू पॉजिटिव है और कोई आएगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। सही बात है, सिंपल सी। तो इस तरह से हमने सारे ये हमने बता दिए। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा कोई आएगा, आएंगे वैल्यू इसमें आएंगी, कोई ना कोई तो आएंगी, लेकिन उसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ कोई वैल्यू आएगी तो इसका आंसर नेगेटिव होगा, लेकिन कोस और सीकेंट का आंसर पॉजिटिव। कैसे? देखो, अब जैसे मैं लिख दिया साइन टेंजेंट 120 डिग्री। अब बताओ टेंजेंट 120 डिग्री, बस वैल्यू क्या निकालनी, बात की बात है। अब मेरे को बताओ कि 120 कहां लाई करता है? 120 डिग्री lies in second quadrant, but 10 not lies in second quadrant। सही बात है, 120 तो उसके अंदर आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, लेकिन 10 नहीं आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। जो भी आए आंसर निकालना सिखाएंगे हम, सिर्फ आपको ये बताना है कि उसका आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो समझे? तो 120 डिग्री तो सेकंड में आता है, लेकिन 10 सेकंड में लाई नहीं करता, तो उसका आंसर क्या होगा? यहाँ नेगेटिव होगा। और देखो यहां मैंने लिखा साइन 300 डिग्री। अब बताओ 300 कहां लाई करता है? आप कहोगे 300 लाई करता है फोर क्वाड्रेंट के अंदर, बट साइन नॉट इन फोर क्वाड्रेंट, लेकिन फोर क्वाड्रेंट में साइन लाई नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा? माइनस। जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इस बात को याद रहेगा, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ऐसे हमने जो एंगल है वो हमने बता दिए कि उनका आंसर नेगेटिव आएगा या उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस बात को याद रख लो। ठीक है, अब देखो, अब एक और बात है, जैसे और भी है, जैसे मैंने लिख दिया कोस 480। अब इसका आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? तो सबसे पहले तो आप क्या करना, 480 है, इसको डिवाइड करेंगे आप 360 से, रिमाइंडर आएगा 120। तो आपका जो क्वेश्चन है 120 बन जाएगा। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है क्या बन जाएगा? 120 बन जाएगा। और फिर इसका आंसर बताओ, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इस बात को याद रखना, यहां तक समझ लिया? ठीक है, इस बात को याद रखना। अब एक और कुछ वैल्यू आती है, वो भी बता देता हूं आपको। अब आप कहोगे कि एक एंगल आ जाए, एक एंगल आ जाए, किसी ने बोला मेरे को जैसे 140, 440 का जो एंगल आ जाए उसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, अब जो 440 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? आपने इसको 360 से डिवाइड किया, इसको आपने 360 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 90। अब जब आप आते हैं तो अब 90 आपको क्या कहोगे? 90 तो कहाँ आएगा? 90 कहाँ है बताओ? अब 90 तो इस पे आया, तो कुछ एंगल होते हैं 90 के, 0 डिग्री का, 90 का, 180 का, 270 का और 360 का। दे आर lies on axis y और x एक्सिस।
ठीक है। जो ये एंगल है 90 के, 180 के, 270 के और 360 के, ये हमेशा एक्सिस पे लाई करते हैं, तो इनको किसी भी क्वाड्रेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। ध्यान से सुने, इनको किसी भी क्वाड्रेंट में इंक्लूड नहीं कर देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ये क्वाड्रेंटल, क्या बोला इन्हें, क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते देते हैं ये हमारे होते क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, ये किसी भी नॉट लाइज इन एनी क्वाड्रेंट। ठीक है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आते हैं, इनको हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं, और इनकी वैल्यू निकालने का मेथड अलग है, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम अभी एंगल निकालने की, हम एंगल नहीं है, हम उसके एंगल की वैल्यू नहीं निकालने, बस हम ये सीख रहे हैं कि वो एंगल कहाँ आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। एंगल निकालने का मेथड भी अभी आपको समझाएंगे नेक्स्ट में, या जितना जल्दी हो सकेगा। तो हमने ये पढ़ लिया कि एंगल कहाँ कहाँ लाई करते हैं। ध्यान रखना है, क्वाड्रेंटल एंगल है, और ये क्या है, तो ये कहाँ है, आपके किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आते हैं, ये एक्सिस पे आते हैं बस। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालने का मेथड अलग है, वो बताया जाएगा। मैंने किसी भी क्वेश्चन के एंगल निकालने का मेथड नहीं बताया, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एंगल कौन कौन से उसमें लाई करते हैं। तो आज हमने सीखा कि हमारे ये जो आ गए हमारे एंगल। अब आगे देखना, एक और बार बताता हूं, एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है। अब है आपका नेगेटिव हो जाए, ठीक है, अगर आपका कोई वो चीज नेगेटिव हो जाए, एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा, सेकेंट माइनस थीटा, और ये हो गया हमारा कोट माइनस थीटा, और ये हमारा है कोसेकेंट माइनस थीटा। अब माइनस में कोई वैल्यू हो तो आप उसको कैसे सोल्व आउट करोगे। ठीक है, माइनस में जो वैल्यू होगी आप उसको कैसे सोल्व आउट करोगे, इसको मैं एक आपके डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये जो हमारा बनता है, ये होता हमारा, ये एंगल बना एक्स। क्या एंगल बना, एक्स। अब जब नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव बनेगा हमारा यहां पर, जब नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव बनेगा यहां पर माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैं लिया O, इसको लिया मैंने P, इसको लिया M, और ये है, ये पॉइंट M है तो नीचे पॉइंट बन गया M1 लेता हूं नीचे, और ये बन जाता है P1। अब एक बात ध्यान देना, ये दोनों तो ये जो है ना, ये पोर्शन इक्वल हुआ क्योंकि सर्कल का पार्ट है। ठीक है, ये जो है ना, ये आपकी रेडियस है, ये तो क्या बन गई आपकी रेडियस, ये आपकी सेम रहेगी। जैसे इसकी वैल्यू हमारी x है, तो इसकी वैल्यू m है, तो इसकी वैल्यू भी m रहेगी। अब इसकी वैल्यू मान लिया k है, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस k, याद रखना इस बात। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये आपका ये पोर्शन देखो, यहाँ से आप ज्वाइन करोगे ना, ये तो यहाँ हमारा वैल्यू है, हमारी क्या है k, ये जो वैल्यू हमारी क्या है k, और ये नीचे क्या हो जाएगी बिलो आके, और ये हमारा रेडियस है। ये जो रेडियस है, ये देखो OP एंड OP डैश, ये हमारे इक्वल होंगे, ये क्योंकि ये हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, रेडियस है। अब देखो, मैं निकालता हूं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P बाय एच। साइन थीटा क्या होता है मेरा, P बाय एच। ठीक है, तो P बाय एच की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा P है ना, तो P हमारा क्या है, देखो हमारा P क्या होगा, इसमें लिया मैंने PM, देखो हमारा P क्या लिया मैंने, P डैश और M डैश, और H क्या है मेरा, M, दोनों में सेम रहेगा। इसका मतलब ये क्या है हमारा माइनस K, और ये क्या है M, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, माइनस है। समझे इस बात को। लेकिन जब मैं कोस थीटा लेता हूं,
तो मैंने लिया कोस थीटा। तो ये क्या है मेरा बेस, बेस क्या है मेरा OM, बेस क्या मेरा, और H क्या है मेरा, कौन सा है, OP डैश। अब मैंने बताया OM तो आपका प्लस में रहेगा, यहां से यहां तक की वैल्यू तो आपकी प्लस की रहेगी, और OP क्या है आपका, ये O और ये क्या है M, दोनों प्लस में आ रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ध्यान से समझने को इसको। जैसे मैं 10 ले रहा हूं, 10 का एग्जांपल लेता हूं, 10 क्या आपका P/B, क्या है P/B, P/B। अब आपका P बताओ क्या है, अब यहां पे आपका जो P है वो क्या है, P डैश M डैश, और बेस क्या आपका OM। अब इसकी वैल्यू क्या है -K, और OM तो हमारा इक्वल है OM सभी के, तो इसका भी आंसर क्या आया, नेगेटिव। समझ रहे हो ध्यान से। तो ये जो वैल्यू है ये K और K-1, तो आप यहां से जैसे जैसे वैल्यू निकालोगे तो ये आंसर आपके, तो बता दिया मैंने आएगा क्या, कैसे आया। अब इनको हमें लर्न करना है, डिटेलिंग में नहीं जाना है। तो इसका आंसर होगा -sin थीटा, ये आपका प्लस आएगा, ये आएगा -tan थीटा, ये बन जाएगा सेकंड आएगा प्लस का, यानी कि कोस और सेकंड पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। -cot थीटा और ये -cosecant थीटा, ठीक है, याद रहेगा इतना। तो ऐसे आपने वैल्यू निकालनी है प्लस माइनस, इस तरह से हमने ये स्टार्ट करना है। डिटेलिंग में बता रहा हूं आपको, बिल्कुल आराम से प्यार से इसको आपने करना है, समझ आएगा आपको। तो आज हमने इतना ही बताया, ये ध्यान रखना है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग और बता देता हूं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे मैंने आपको बोला -3, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू बताओ नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी कैसे, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, -300, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लगाया। पहले आपने टेबल यूज करनी है। अब बताओ 300 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 300 कौन से क्वाड्रेंट में आता है आपका, 4 क्वाड्रेंट में। अब 4 क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। 4 क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो साइन माइनस जब एंगल आएंगे तो उनकी वैल्यू कैसे निकालनी है, पहले टेबल यूज करनी है, फिर आपने क्वाड्रेंट वाला मेथड यूज करना है। तो इस तरह से हम माइनस वालों की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू क्या आएगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो अभी आप इसको चेकआउट करिए, रीड आउट करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। नाउ यू स्टार्ट योर वर्क विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू बेटा।